हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसटीके क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tends to r given by fx equals to integer x is neither 1 1 nor onto where integer denotes the greatest integer less than or equal to x। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। ये पहले समझ लेते हैं इंटीजर फंक्शन होता क्या है। हमें प्रूफ करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना तो वो 1 1 है और ना ही वो ऑनटो है। लेकिन सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एक बार समझ लेते हैं। देखिए इंटीजर लाइन तो आप सभी को याद है, 0 1 2 -1 और -2। ठीक है, क्योंकि हमारा fx एक्सप्लेन्ड है इंटीजर x करके, ठीक है, हमें हमेशा इंटीजर की तरफ यह मूव कराता है। इसका मतलब है कि यदि हम रखें f इक्वल टू 1 तो इंटीजर वैल्यू क्या है, 1 पे तो 1 ही है। लेकिन अगर हम रखें f 1.99 तब भी 1.99 प्रैक्टिकली इंटीजर लाइन पे यहां होता है, लेकिन आपको जो इंटीजर वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ऐसे ही जब आप 1.09 करेंगे तो कुछ यहां होगा, लेकिन इंटीजर वैल्यू क्या आएगी 1। कुल मिला के इंटीजर्स का मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है द वैल्यू रिमेन इंटीजर। ठीक है, यानी अगर हमारा x लेस देन है 2 से, यानी अगर हम fx में x की वैल्यू को सपोज करें कि x हमारा इफ x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन fx इक्वल टू 1 आएगा। इसे समझना चाहिए। यानी अगर x की वैल्यू हमारे 2 से कम है और 1 या 1 से ज्यादा है तो हमारा फंक्शन हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही किसी और इंटीजर वैल्यू के लिए भी है। ठीक है, अब ऐसा है तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि दो डिफरेंट डोमेन्स के डोमेन वैल्यू के लिए या x की वैल्यूज के लिए वी हैव द सेम रिजल्ट्स। यानी मैंने मन तो हो रहा है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, यहाँ पे तो क्लियर है। दूसरा, ऑन्टो की अगर हम बात करें तो ऑन्टो का मतलब क्या था, हमें हमेशा रिजल्ट किस में मिल रहा है, इंटीजर में मिल रहा है। अगर हम कहें कि fx इक्वल्स टू 0.7 आए, क्योंकि 0.7 एक रियल नंबर है, तो क्या 0.7 x की किसी वैल्यू के लिए आएगा इस फंक्शन में? आंसर इज नॉट नो, क्योंकि ये तो सिर्फ इंटीजर ही आएगा। हमेशा fx इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगा, कोई रियल नंबर नहीं आएगा। 0.7 इज अ रियल नंबर, ठीक है, वो इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो x के किसी भी वैल्यू के लिए हमारा सेम रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये क्या नहीं है, ये एक ऑन्टो फंक्शन नहीं है। चलिए इस सॉल्यूशन को प्रॉपर्ली लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे ऑन बोर्ड। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास गिवन है, गिवन f such that r tends to r defined by fx equals to greatest integer function या सिंपली इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, चेकिंग व्हाट, इंजेक्टिविटी के लिए या 1 1 के लिए, चेकिंग 1 1। इसके लिए क्या करेंगे, वी हैव f1 अगर हम ले लें तो क्या आएगी वैल्यू 1। ठीक है, इंटीजर 1 दैट इज 1। f अगर हम 1.9 ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, 1.9 ऑफ इंटीजर 1 दैट इज 1। हमने दो अलग अलग वैल्यू लेके दिखाई यहाँ पे। एक x की वैल्यू को लिया हमने कि हियर fx1 अगर हम fx2 रखते हैं, ठीक है, सॉरी मैंने क्या किया, ये रहा। तो अगर हम देखें तो दो डिफरेंट डोमेन्स के लिए, सिंस 1 and 1.9 बोथ बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, बट f1 इक्वल्स f1.9, ठीक है, सिंस कर लेते हैं इसे।
ठीक है, f1 इक्वल 1.9 बट 1 डज नॉट इक्वल्स टू 1.9, hence f is not 1 1। पहला पॉइंट क्लियर है। देखिए f1 की वैल्यू इंटीजर फंक्शन में हमने रखी 1, हमारा रिजल्ट क्या आया 1 ही आया। f 1.9 लिया तो इंटीजर वैल्यू 1.9 से भी हमारा 1 ही आया। अब 1 और 1.9 दोनों रियल नंबर है, और अगर हम ये करते हैं, हम देखें तो हियर f1 और f1.9 की वैल्यू क्या है, सेम है, जो कि क्या है 1 1 है, बट 1 और 1.9 तो सेम नहीं है, दो डिफरेंट वैल्यू। इसका मतलब है कि f क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। अब ऑन्टो को चेक करते हैं, चेकिंग ऑन्टो, लेट क्या, यस वी नो 0.3 बिलोंग्स टू आर। भाई 0.3 क्या एक रियल नंबर है, हम डोमेन सेट से ले रहे हैं इसे, ओ सॉरी कोडोमेन सेट से ले रहे हैं, तब देन fx नेवर 0.3, ठीक है, here as fx is always an integer value and there is not any value of x belongs to R for which x belongs to R for which fx equals to 0.3, hence for which f(x) equals to 0.3, hence f is not onto। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने दो पार्ट में किया। एक हमने पहले इंटीजर लाइन में समझा था कि f1 की वैल्यू होगी इंटीजर 1 इक्वल टू 1 और f1.9 की भी इंटीजर 1.9 इक्वल टू 1 आएगा। यानी देखें तो दो डिफरेंट वैल्यू 1 एंड 1.9 के लिए अगर हम डोमेन में रखते हैं तो सेम वैल्यू या सेम रिजल्ट आता है x। इसका मतलब है f1 बराबर 1.9 1 आ रहा है, पर 1 और 1.9 इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। दूसरी बात में हमने कहा कि भाई 0.3 ये कोडोमेन सेट से ले रहे हैं, 0.3 एक रियल नंबर है। देन fx never equal to 0.3 here, इस केस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में fx की वैल्यू कभी भी 0.3 नहीं होगी, क्योंकि fx क्या है, ऑलवेज एन इंटीजर। fx क्या है, वो हमेशा ही एक इंटीजर वैल्यू है, एंड देयर इज नॉट एनी वैल्यू x बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर विच fx इक्वल्स टू 0.3। तो fx क्या नहीं है, हमारे पे ऑन्टो नहीं है। होप कि आपको ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।